कल आई मीन ऑन 19 फरवरी 2025 दिल्ली में रिसेंटली हुए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिलने के बाद पार्टी के सीनियर एंड सेंट्रल लेवल के लीडर के द्वारा सीएम फेस की घोषणा की गई थी, जिनका नाम है रेखा गुप्ता, जो आज ओथ लेकर सीएम बनेंगी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और ये कौन है, और बीजेपी के पास दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए इतने मेल प्रोमिनेंट लीडर होने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम इलेक्टेड वुमेन एमएलए को ही सीएम फिगर क्यों बनाया गया है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रेखा गुप्ता अपने पॉलिटिकल करियर का शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन को जीत कर की थी एज अ मेंबर ऑफ बीजेपी स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तब उस समय एज ए स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और फिर पहली बार रेखा गुप्ता नॉर्थ पीतमपुरा से चांसलर बनी 2007 में और आगे 2 बार और चांसलर बनी। इसके साथ साथ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी बाद में बनी। और आगे बता दूं कि ये अभी बीजेपी महिला मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी है कार्यरत और पहले दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुकी है और अब पहली बार एज अ एमएलए दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 25 में शालीमार बाग कंस्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की है विद मार्जिन ऑफ 29,595 वोट्स, आप पार्टी के कैंडिडेट वंदना कुमारी को हराते हुए। तो इस तरह से रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी से अप्रोक्सीमेटली 3 डेकेड से जुड़ी हुई है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि रेखा गुप्ता बीजेपी में एक न्यू फेस है और जो फर्स्ट टाइम एमएलए बनी और सीएम भी बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमें भी पता है कि पॉलिटिक्स एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इसमें एक लॉन्ग टर्म एफर्ट लगता है खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। दिल्ली सीएम फेस के दावेदारों में से रेखा गुप्ता का नाम एक था। बाकी के दावेदारों में परवेश वर्मा, जो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को हराए थे, और आशीष सूद जो दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, विजेंद्र गुप्ता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं दिल्ली विधानसभा में, सतीश उपाध्याय एंड विजेंद्र महाजन भी थे। इतने प्रोमिनेंट कंटेंडर होने के बावजूद भी रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया गया एज अ दिल्ली सीएम। इसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों बढ़ाया गया, चलिए इस पार्ट में जानते हैं। तो दिल्ली सीएम के रूप में रेखा गुप्ता को बीजेपी बनाकर महिला चीफ मिनिस्टर के लेगेसी को बनाए रखना चाहता है और इसे आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि दिल्ली के सीएम को पास्ट से रिलेट करके अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए सीएम फेस मोस्टली टाइम वीमेन ही रही है। जैसे कांग्रेस से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित फॉर द टाइम ऑफ 15 इयर्स, बीजेपी से सुषमा स्वराज जो सीएम केवल 52 डेज के लिए ही रही थी, एंड आम आदमी पार्टी से रिसेंटली अतिशी मार्लेना। इसके अलावा बीजेपी यहाँ ये भी ध्यान में रख रहा है कि दिल्ली में विमेन वोटर की संख्या कंपैरेटिवली मेन वोटर से ज्यादा है, जो हमारे लिए एक और प्लस पॉइंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसे स्कीम को बढ़ावा दिया था जो विमेन सेंट्रिक हो, जैसे बीजेपी महिला समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत दिल्ली के महिलाओं को ₹2500 का असिस्टेंट पर मंथ दिया जाएगा। वही आम आदमी पार्टी ₹2100 देने का वादा किया था। इसके अलावा बीजेपी ने कंफर्म किया कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो स्कीम पहले से चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ महिला को सीएम के रूप में लाकर बीजेपी ने पॉलिटिक्स में महिला के प्रायोरिटी को भी प्रूव करने की कोशिश की है। और एक और बात की रेखा गुप्ता का कोई कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड नहीं है, जो पार्टी के छवि के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इस तरह से पार्टी के पास कई प्रोमिनेंट फेसेस होने के बाद भी एक महिला सीएम को चुनकर कई एस्पेक्ट को पकड़ना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए पूरा थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा।